बेस्ट 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, लाभ लागत मूल्य का 20% है, उसकी पैकिंग पर खर्च विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। वस्तु का मूल्य यानी सीपी कितना है? 380 रुपया, ठीक। और जो लाभ है 20% है इसका, अगर 380 का यहाँ निकाल देता हूँ, 380 का प्रॉफिट इक्वल टू 380 का 20% क्या हो गया आपका? 38 दूना 76, 76 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बोलता है उसकी पैकिंग खर्च विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। अब विक्रय मूल्य तो मालूम है नहीं, हम मान लेते हैं एसपी जो क्या है, एसपी हम मान लेते हैं एक्स। और उसके पैकिंग का खर्च क्या होगा? पैकिंग का खर्च विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो पैकिंग पे जो खर्च आएगा वो कितना हो जाएगा? एक्स का 5%, यानी परसेंट हटा तो यहाँ से नीचे 100 लगेगा, 5 से 20 बार में, यानी x/20 पैकिंग पर खर्च हुआ। ध्यान दें, क्रय मूल्य 380, लाभ 76 रुपये, विक्रय मूल्य x और पैकिंग पर खर्च x/20। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना था? 76 रुपये। और SP कितना था? SP हम माने थे x रुपया। और CP क्या था? CP पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CP आपका है 360 रुपये, मगर जो पैकिंग पर खर्च आया वो भी तो आप ही की जेब से लगा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपका वो मेन CP बनेगा। तो उसके लिए हम CP के लिए कितना हो जाएगा? 380 अब प्लस कितना था? x/20, ये ऐसे, ठीक है। अब यह यहाँ पे माइनस में है 380 रुपये, इधर हम भेजेंगे कितना हो जाएगा? जाके इधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 456 रुपया, 456 रुपया। और x यहाँ पे भी माइनस में हो जाएगा यह, तो x माइनस x/20, नेक्स्ट पेज पे 456 था और x माइनस x/20 था, यहाँ पे हो जाएगा 19 x/20 इज इक्वल टू 456। अगर 19 से हम कटाते हैं इसको तो 19 दूना 38 और यहाँ बचेगा 7, 76 हो जाएगा, 19 चौका 76, 24 बार में, ये 20 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 गुणे 20 आपका हो जाएगा 48, 480। ये क्या निकल जाएगा? x निकला। x आप क्या माने थे यहाँ पे? x आप माने थे विक्रय मूल्य, और पूछा क्या है विक्रय मूल्य निकालना, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया 480 रुपये, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 500 रुपये में 10 कुर्सी खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपये जोड़े में बेच दिया। मरम्मत करके 500 रुपये जोड़े में बेच दिया, 100 रुपये प्रति कुर्सी मुनाफा हुआ। बताएं मरम्मत पर लगा खर्च क्या था? खर्च निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 500 में 10 कुर्सी खरीदा, यानी CP आपका कितना हुआ? 500 में ही 10 कुर्सी खरीदा है, ठीक है। और 500 रुपये जोड़े में बेचा है, वो 500 रुपये जोड़े में बेचा। एक जोड़े में 2, जोड़ा का मतलब 2 का जोड़ा बनता है, तो 10 कुर्सियाँ हैं तो 5 जोड़े हुए, और प्रत्येक जोड़ा 500 में बेचा है, तो SP कितना हुआ? 500 का 5 जोड़े के हिसाब से 2500 रुपया, ठीक, 2500 रुपया। और प्रति कुर्सी उसे मुनाफा यानी प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ उसे 100 रुपये का, तो 10 कुर्सी पर मुनाफा कितना हुआ? 1000 रुपये का। अब पूछता है कि मरम्मत पर लगा खर्च क्या था? उसका यहाँ SP यानी 2500 में से आप प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो आपका CP बचता है, क्रय मूल्य बचता है। तो आप 2500 में से 1000 रुपये निकाल दिए, तो बचेगा आपका कितना? 1500 पर यहाँ पे CP है 500, यानी मरम्मत पे कितना लगा? 1000 रुपया। कितना लगा? 1000 रुपया आपका जो आंसर होना चाहिए मरम्मत पे, ठीक है, मरम्मत पे। क्योंकि 1500 रुपये जो था उसमें से आप 500 था, ये CP दिया था, यानी मरम्मत पे 1000 रुपया लगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने एक वस्तु बेची जिस पर 25% का लाभ हुआ, ठीक। लाभ को विक्रय मूल्य के परसेंट के रूप में बताएं। ध्यान दीजिए, CP हम मान लेते हैं 100, जिस पर 25% लाभ होता है, यानी SP कितना हो गया? 125।
ठीक, लाभ कितने का हुआ 25 का। अब कहता है यहाँ पे लाभ को विक्रय मूल्य के परसेंट के रूप में बतावें, यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट लाभ यानी 25 लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। पर यहाँ बोला है कि विक्रय मूल्य के परसेंट में बताना है, यानी 125 पे बताना है। 125 25 25 125 अब 5 से 20 बार में, यानी परसेंट कितना हो गया 20% आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 9/10 के रूप में खरीदकर 5% अधिक में बेचा गया तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। ध्यान दीजिए 9, यहाँ पे नहीं चला, 9/10 9/10 ये क्या है, MP है यानी अंकित मूल्य, और ये क्या है CP है। ठीक है, MP और CP 10 और 9 के अनुपात में है। मैं बढ़ा देता हूँ 1 शून्य, 100 और 90 कर देता हूँ। ठीक है, यानी MP 10 है तो CP कितना है 90 है, क्रय मूल्य कितना है 90 है, और 5% अधिक में बेचा गया है, 5% अधिक में बेचा गया है। यहाँ बोला है 5% अधिक में बेचा गया है। अब यह जो 5% अधिक में बेचने की बोला है वह अंकित मूल्य पर बोला है, पर आप जानते हैं कि कहीं भी कोई भी वस्तु अंकित मूल्य जो अंकित रहता है उससे ज़्यादा में नहीं बेचा जाता। पर कहीं कहीं चीज़ें होती हैं, जैसे सिनेमा हॉल गए वहाँ पे आप 2.5 रुपये की चीज़ें को 5 रुपये में आप खरीदते हैं, तो वहीं इस क्वेश्चन में बोला है कि अंकित मूल्य से आप 5% अधिक में बेचते हैं, तो SP कितना हो जाएगा, 100 का MRP था, 5% अधिक में बेचे तो 105 में बेचे आप। ठीक, तो पूछा है कि उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 90 क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य 105 था, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ आपका 15 का। तो लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हुआ 15 लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 90, काट देंगे यानी 150 बटा 9। अब काट पीट करें, 9 एकम में 9 बचा कितना 6 0 यानी 60, 9 छक्के 54, 16 दशमलव कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो मुझे ये क्वेश्चन याद रहे इस वजह से मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं कि मुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं देखूँ इन वीडियोज़ को और मुझे चीज़ें रिवाइज होती रहें। तो आप भी देखिएगा प्लेलिस्ट में डाल के। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।